इस वीडियो में हम गोवर्धन पीठ और शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी के बारे में जानेंगे। गोवर्धन मठ पुरी पीठ के वर्तमान 145वें श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज भारत के एक ऐसे संत हैं जिनसे आधुनिक युग में विश्व के सर्वोच्च वैधानिक संगठनों संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व बैंक तक ने मार्गदर्शन प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिनांक 28 से 31 अगस्त 2000 को न्यूयॉर्क में आयोजित विश्व शांति शिखर सम्मेलन तथा विश्व बैंक ने वर्ल्ड फैट्स डेवलपमेंट डायलॉग 2000 के वाशिंगटन सम्मेलन के अवसर पर उनसे लिखित मार्गदर्शन प्राप्त किया था। श्री गोवर्धन मठ से संबंधित स्वस्ति प्रकाशन संस्थान द्वारा इसे क्रमशः विश्व शांति का सनातन सिद्धांत तथा सुखमय जीवन सनातन सिद्धांत शीर्षक से सन 2000 में पुस्तक रूप में प्रकाशित किया है। वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर व मोबाइल फोन से लेकर अंतरिक्ष तक के क्षेत्र में किए गए आधुनिक आविष्कारों में वैदिक गणितीय सिद्धांतों का उपयोग किया है, जो पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा रचित स्वस्तिक गणित नामक पुस्तक में दिए गए हैं। गणित के ही क्षेत्र में पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य जी महाराज की अंकपदीयम तथा गणित दर्शन नाम से 2 और पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है, जो निश्चित ही विश्व मंच पर वैज्ञानिकों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नए आविष्कारों के लिए नए परिष्कृत मानदंडों की स्थापना करेंगे। अपनी भूमिका से भारतवर्ष को पुनः विश्वगुरु के रूप में उभारने वाले पूज्यपाद जगद्गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का जन्म बिहार प्रांत के मिथिला वर्तमान में मधुबनी जिले के हरिपुर बख्शी टोलमानक गांव में आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी 1943 को हुआ। पूज्य पिताजी श्री लालवंशी झा क्षेत्रीय कुलभूषण दरभंगा नरेश के राज पंडित थे। आपकी माताजी का नाम गीता देवी था। आपके बचपन का नाम नीलांबर था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा बिहार और दिल्ली में संपन्न हुई है। 10वीं तक आप बिहार में विज्ञान के विद्यार्थी रहे। 2 वर्षों तक तिब्बिया कॉलेज दिल्ली में अपने अग्रज डॉक्टर श्री शुक्रदेव झा जी की छत्रछाया में शिक्षा ग्रहण की पढ़ाई के साथ साथ कुश्ती, कबड्डी और तैरने में अभिरुचि के अलावा आप फुटबॉल के भी अच्छे खिलाड़ी थे। बिहार और दिल्ली में आप छात्र संघ विद्यार्थी परिषद के उपाध्यक्ष और महामंत्री भी रहे। श्री देव झा जी के प्रेरणा से अपने दिल्ली में सर्व वेद शाखा सम्मेलन के अवसर पर पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज एवं श्री ज्योतिर्मठ बद्रिकाश्रम के पीठाधीश्वर पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी श्री कृष्णबोधाश्रम जी महाराज का दर्शन प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने पूज्य करपात्री जी महाराज को हृदय से अपना गुरुदेव मान लिया। तिब्बिया कॉलेज में जब आपकी संन्यास की भावना अत्यंत तीव्र होने लगी, तब वे बिना किसी को बताए काशी के लिए पैदल ही चल पड़े। इसके उपरांत आपने काशी, वृंदावन, नैमिषारण्य, बद्रिकाश्रम, ऋषिकेश, हरिद्वार, पुरी, श्रृंगेरी आदि प्रमुख धर्म स्थानों में रहकर वेद वेदांग आदि का गहन अध्ययन किया। पूज्य स्वामी श्री नारदानंद सरस्वती जी ने आपका नाम ध्रुव चैतन्य रखा। आपने 7 नवंबर 1966 को दिल्ली में देश के अनेक वरिष्ठ संत महात्माओं एवं गौभक्तों के साथ गौरक्षा आंदोलन में भाग लिया। इस पर उन्हें 9 नवंबर को बंदी बनाकर 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में रखा गया। हरिद्वार में आपका लगभग 31 वर्ष की आयु में पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के करकमलों से संन्यास संपन्न हुआ और उन्होंने आपका नाम निश्चलानंद सरस्वती रखा। श्री गोवर्धन मठ पुरी के तत्कालीन 144वें शंकराचार्य पूज्यपाद जगद्गुरु स्वामी निरंजन देव तीरथ जी महाराज ने स्वामी निश्चलानंद सरस्वती को अपना उपयुक्त उत्तराधिकारी मानकर माघ शुक्ल षष्ठी रविवार संवत 2048 तदनुसार दिनांक 9 फरवरी 1992 को उन्हें अपने करकमलों से गोवर्धन मठ पुरी के 145वें शंकराचार्य पद पर पदासीन किया। शंकराचार्य पद पर प्रतिष्ठित होने के तुरंत बाद आपने अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता के उद्देश्य से प्रामाणिक और समस्त आचार्यों को एक मंच पर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए राष्ट्र रक्षा के इस अभियान को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान कराने की दिशा में अपना प्रयास आरंभ कर दिए। राष्ट्र रक्षा की अपनी राष्ट्रव्यापी योजना को मूर्त रूप दिलाने हेतु उन्होंने देश के प्रबुद्ध नागरिकों के लिए पीठ परिषद और उसके अंतर्गत युवकों की आदित्य वाहिनी तथा मातृशक्ति के लिए आनंद वाहिनी के नाम से एक संगठनात्मक परियोजना तैयार की। इसमें बालकों के लिए बाल आदित्य वाहिनी एवं बालिकाओं हेतु बाल आनंद वाहिनी की व्यवस्था भी की गई। पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने चैत्र शुक्ल नवमी शनिवार विक्रम संवत 2049 तदनुसार दिनांक 4 अप्रैल सन 1992 को रामनवमी के शुभ दिन पर श्री गोवर्धन मठ पुरी में पीठ परिषद और उसके अंतर्गत आदित्य वाहिनी का शुभारंभ करवाया। कलियुग में संघ के शक्ति सन्निहित है। धर्म, ईश्वर और राष्ट्र से जोड़ने का कार्य संघ द्वारा संपन्न हो, यह आवश्यक है।
पूज्यपाद जगद्गुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी द्वारा स्थापित पीठ परिषद और उसके अंतर्गत आदित्य वाहिनी एवं आनंद वाहिनी का मुख्य उद्देश्य अन्यों के हित का ध्यान रखते हुए हिंदुओं के अस्तित्व और आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा और अखंडता है। पूज्यपाद महाराज श्री का अभियान मानव मात्र को सुबुद्ध, सत्य सहिष्णु और स्वावलंबी बनाना है। उनका प्रयास है कि पार्टी और पंथ में विभक्त राष्ट्र को सार्वभौम सनातन सिद्धांतों के प्रति दार्शनिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक धरातल पर आस्थान्वित कराने का मार्ग प्रशस्त हो। उनका ध्येय है कि सत्तालोलुपता और अदूरदर्शिता के वशीभूत राजनेताओं की चपेट से देश को मुक्त कराया जाए। बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जिन्हें विश्व के सर्वोच्च ज्ञानी के रूप में प्रतिष्ठित इन महात्मा द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सहभागी बनने और जिम्मेदारी निभाने का सुअवसर मिला हुआ है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य ने युधिष्ठिर शक संवत 2651 या 486 BC की कार्तिक शुक्ल पंचमी को जगन्नाथपुरी में गोवर्धन पीठ की स्थापना की। पुरी पीठ का संबंध ऋग्वेद से है। इसका मुख्य उपदेश विषय या महावाक्य प्रज्ञान ब्रह्म है। 2489 वर्षों से शंकराचार्यों की एक अटूट श्रृंखला है। 144 शंकराचार्य पहले ही इस पीठ की शोभा बढ़ा चुके हैं। पुरी में पूर्वी दिशा की पीठ अब जगत गुरु शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा 145वें शंकराचार्य के रूप में सुशोभित है। उन्हें 9 फरवरी 1992 विक्रम संवत 2048 को शंकराचार्य स्वामी निरंजन देव तीरथ महाराज द्वारा इस पीठ के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था। 1982 से 1987 तक उन्होंने पुरी पीठ के तत्कालीन शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीरथ जी महाराज से विशेष जोर देकर खाद्य और यजुर्वेद का अध्ययन किया। उन्होंने उनके साथ 5 चातुर्मास बिताए। स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती जी की प्रतिभा, सनातन धर्म के प्रति समर्पण और अपने गुरुओं के प्रति अत्यंत आस्था से प्रभावित होकर शंकराचार्य स्वामी श्री निरंजन देव तीरथ जी महाराज ने उन्हें पुरी में गोवर्धन पीठ के 145वें शंकराचार्य के रूप में नियुक्त किया। पुरी के शंकराचार्य सनातन धर्म, उसके मूल्यों और गौरव की रक्षा के लिए पहले गुरु आदि शंकराचार्य की तरह पूरे भारत में दूर दूर तक यात्रा करते रहे हैं। वह अपने प्रवचनों के माध्यम से भारत की एकता, इसके क्षेत्रों की सुरक्षा, गाय संरक्षण, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के संदर्भ में चिंताओं को संबोधित करते रहे हैं। इस देश के बुद्धिजीवी उनसे जुड़े रहे हैं। परिवर्तन की एक लहर शुरू हो गई है जो संभावित रूप से राष्ट्र को एक नई दिशा प्रदान करती है। उन्होंने एक बुद्धिमान, आत्मनिर्भर समाज बनाने, मूल्यों की रक्षा करने, राष्ट्र और इसकी एकता को सुरक्षित करने के उद्देश्यों के साथ पीठ परिषद के तत्वावधान में 2 संगठनों आदित्य वाहिनी और आनंद वाहिनी की भी स्थापना की है। इन दोनों संगठनों के माध्यम से वो हमारे देश की प्राचीन संस्कृति की रक्षा के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहे हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।